हे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TIG। अभी हम लोग एशियन पेंट्स स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन। एशियन पेंट को अगर देखने जाएं तो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम हमने लिया है जो कि 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स के हिसाब से अगर एशियन पेंट को डिमांड जोन सप्लाई जोन के हिसाब से हम समझने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अगर किसी को डिमांड जोन सप्लाई जोन में पता नहीं होता क्या होता है तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। देखिए ये डिमांड जोन्स टाइप ऑफ डिमांड जोन्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में यूज होते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर रैली बेस रैली का डिमांड जोन है जिसमें एक ग्रीन कैंडल है, बीच में एक बेस कैंडल है, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल है। तो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस देन रैली का एक डिमांड जोन है। ड्रॉप कैंडल एक रेड कैंडल होती है, देन बेस देन रैली। तीसरा स्ट्रक्चर एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। तो इन सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से इंडियन मार्केट या दुनिया की कोई भी मार्केट है वो चलती है। तो इस हिसाब से हम लोग इस सिस्टम के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पर हम एशियन पेंट्स का एनालिसिस देखेंगे। तो रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था। देखिए स्टॉक एग्जैक्टली इसके अंदर एंटर करके अप मूव की तरफ निकल गया था जुलाई 2022 में। फिर स्टॉक में एक फॉल आया, देन अगेन स्टॉक 2023 में इस डिमांड जोन के अंदर आ गया और यहाँ से ऊपर चला गया। अभी स्टॉक फिर अपने सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी एशियन पेंट्स में ऐसी बन रही है कि स्टॉक अपने डिमांड जोन की तरफ आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, स्टॉक ने यहाँ से एक अप मूव दे दिया। जब अप मूव दे रहा था तो एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन क्रिएट किया। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। इसकी मार्किंग का एक तरीका होता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसको क्लियर करूंगा कि मार्किंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सिमिलर स्ट्रक्चर है ड्रॉप रैली का, जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर एशियन पेंट ड्रॉप रैली के डिमांड जोन में आकर ऊपर की तरफ चला गया। अगेन इसने एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन फॉर्म कर लिया है और अब एशियन पेंट्स अपने उस डिमांड जोन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से एशियन पेंट्स में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर एशियन पेंट्स एंटर करेगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ट्रेड हम डायरेक्ट क्वार्टरली पर नहीं लेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है डिमांड सप्लाई जोन में। यहाँ पर देखिए मंथली में आएंगे तो मंथली पर ड्रॉप फेस फेस देन रैली का एक डिमांड जोन, जो कि हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है डिमांड जोन का, ड्रॉप फेस रैली। बेस मल्टीपल बेस हो सकती हैं किसी भी डिमांड जोन में, 3 to 5 बेस कैंडल्स हम कंसीडर करते हैं। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे उसको डिफाइन करते हैं कि कितनी बेस कैंडल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप बेस बेस रैली का एक डिमांड जोन है और स्टॉक अब देखिए वहां पर सप्लाई जोन अपना रैली बेस बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो हमें ट्रेडेबल जो भी हमें टाइम फ्रेम मिलता है वो वीकली होगा हमारा। पहले हमने क्वार्टरली पर एनालिसिस किया, देन मंथली पर, और जो वीकली है वो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा जहां पर हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रैली बेस रैली देन रैली बेस रैली के दो डिमांड जोन है, बैक टू बैक दो डिमांड जोन है। तो इन दोनों ही डिमांड जोन को हमें मार्क करना पड़ेगा अगर हम एशियन पेंट्स में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। ट्रेड करने के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड होगा। सेफ ट्रेड वो होगा जहां पर आप इस पूरे डिमांड जोन को मार्क कर ले और यहाँ पर 2905 के आसपास या 2910 के आसपास कहीं एंट्री रखे और 2700 नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से एशियन पेंट्स ऑल टाइम हाई के लिए निकल सकता है, क्योंकि देखिए वो सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। मंथली से भी आप देखने जाएंगे तो मंथली में भी ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, देन ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया, देन अगेन ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया और स्टॉक सप्लाई जोन से टकरा कर अभी दोबारा डिमांड जोन में आ रहा है। जब भी एशियन पेंट इस डिमांड जोन में आएगा यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।